राजा युधिष्ठिर अब इंद्रप्रस्थ के राजा बन चुके थे। कृष्ण के आशीर्वाद और पांडवों की वीरता से उनका राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था। एक दिन ऋषि नारद आए और बोले, हे युधिष्ठिर, तुम धर्मराज कहलाते हो। अब समय है कि तुम राजसूय यज्ञ करो, जिससे तुम्हारी कीर्ति पूरे भारत में फैले। युधिष्ठिर ने सब भाइयों और कृष्ण से सलाह ली। कृष्ण ने कहा, राजसूय यज्ञ तभी संभव है जब तुम सभी राजाओं को अपने अधीन करो। पहले जरासंध जैसे महान शत्रु को हराना होगा। भीम, अर्जुन और कृष्ण वेश बदलकर मगध पहुंचे। वहां उन्होंने राजा जरासंध को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। भीम और जरासंध ने 27 दिन तक युद्ध किया। अंततः भीम ने अपनी शक्ति से उसे 2 टुकड़ों में फाड़कर मार दिया। इस तरह यज्ञ के लिए मार्ग खुल गया। युधिष्ठिर ने भव्य राजसूय यज्ञ किया। दुनिया भर के राजा, ऋषि और देवता जैसे अतिथि उपस्थित थे। सबसे बड़ा प्रश्न था, अग्र पूजा किसे दी जाए। सबने एक मत से कहा, श्री कृष्ण को। दुर्योधन को यह पसंद नहीं आया। उसके मन में ईर्ष्या और जलन बढ़ने लगी। जब सभा बनी, माया दानव ने उसे बनाया था। उसमें ऐसे भ्रम थे कि पानी जमीन जैसा और जमीन पानी जैसी लगती थी। जब दुर्योधन उस सभा में चला तो वह जल में गिर पड़ा। द्रौपदी ने हंसकर कहा, अंधे का पुत्र भी अंधा ही निकला। यह बात दुर्योधन के हृदय में तीर बनकर लगी। कौरवों ने योजना बनाई। शकुनी की चालाकी से युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसाया गया। युधिष्ठिर धर्मराज थे, वचन के पक्के, इसलिए मना न कर सके। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। पहले अपना धन, फिर राज्य, फिर भाई और अंत में स्वयं और द्रौपदी तक हार गए। द्रौपदी को सभा में खींच कर लाया गया। वह क्रोधित होकर बोली, जिसे स्वयं दांव पर हार चुके हो, वह मुझे कैसे हार सकते हैं। सभा मौन रही। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी का वस्त्र उतारो। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और तभी चमत्कार हुआ। उनका वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। सभा में सभी शर्मिंदा हुए। भीष्म तक मौन रहे। अंत में धृतराष्ट्र ने स्थिति संभालने की कोशिश की और सबको क्षमा दी। लेकिन दुर्योधन ने फिर से खेल की शर्त रखी, जो फिर हारेगा उसे 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। युधिष्ठिर ने फिर खेला और हार गए। इस प्रकार पांडवों को वनवास जाना पड़ा। यह पर्व बताता है कैसे दुर्योधन की ईर्ष्या और शकुनी की चाल ने धर्मराज युधिष्ठिर को पतन की ओर धकेला और द्रौपदी के अपमान से युद्ध का बीज बोया गया।